डर का आत्मा तेरे लोगों से निकल जाए खुदावंद, हालेलुया। तेरे लोग यीशु के नाम में फ्री होने पाए, हालेलुया। आपको मालूम कि यीशु मसीह नाम का मतलब है वो अपने लोगों को उनके दुखों से आजाद करेगा, अपने लोगों को उनकी परेशानियों से आजाद करेगा। जब हम बोलते हैं यीशु, जब हम बोलते हैं जीसस, उसका मतलब हम उस मुक्तिदाते को, उस खुदावंद को पुकार रहे हैं जो उनके लोगों को उनकी परेशानियों से निकालता है, हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को जेल में बंद नहीं रहने देता, खुदावंद अपने लोगों को डर में जीने नहीं देता। बाइबल में लिखा कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं बल्कि मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है। आज आपकी लाइफ में जितने तरह का डर है आज निकले यीशु के नाम में। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, आप नोट कर सकते हैं वचन को, अगर कोई कमेंट में लिखेगा तो बहुत बेटर होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा तीमुथियुस, सेकंड तीमुथियुस, उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 उसका 7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आई विल से इट, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया कि तुम डरते रहो, तुम भय में रहो, तुम डर में जियो, हालेलुया। आज विश्वासी की लाइफ में विश्वास से ज्यादा डर है। आज विश्वासी की लाइफ में विश्वास से ज्यादा डर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास और डर दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो। एक साइड अगर हम जैसे सिक्का फेंकते हैं तो एक ही चीज ऊपर आती है, नहीं तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ऐसे ही अगर आप डर और विश्वास में देखना चाहते हैं, जहां तो विश्वासी डरेगा जहां तो विश्वासी विश्वास करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपके अंदर सामर्थ है, हमेशा बहुत सी चीजें लोग परमेश्वर से मांगते, बहुत सी चीजें परमेश्वर से मांगते हैं। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मेरी लाइफ में पैसा दे दे, बैंक बैलेंस दे दे, मेरी लाइफ में ऐसा कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे, प्रभु मुझे अपने मसा के साथ पर, मुझे अपनी अनॉइंटिंग से पर। क्योंकि मसा से भरा हुआ व्यक्ति, मसा से भरने वाला व्यक्ति जो है वो वचनों को पूरा करने में लगा रहता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई? बोले हालेलुया। जो अभिषेक से भरा हुआ है, जो अनॉइंटिंग से भरा हुआ है, वो हमेशा 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 जो है वो वचनों को पूरा करने में लगा रहेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इट्स रियली वंडरफुल वर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करना चाहता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में रहना चाहता है मेरे असीस। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करना चाहता है। ओ राबाला शुदा राबालाबा, हालेलुया। अगर हम किसी के घर में जाएं, वहां पर गंदगी पड़ी हो, वहां पर बेड बिखरा हो, पूरा चादरें बिखरी हो, कपड़े बिखरे हो, बर्तन बिखरे हो, और वो आपको ऑफर करे कि बैठ जाओ, तो आपका बैठने के लिए मन नहीं करेगा। आप कहेंगे कि कहां बैठूं, मेरा बैठने के लिए मन ही नहीं है। अच्छी बात है कि 1-2 बातें करके मैं यहां से निकल लेता हूं, मैं यहां से चला जाता हूं। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर जुम्बिश करता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं आता कि आप जो है वो थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर ठहरे। वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और वो हमेशा तुम में वास करना चाहता है, हमेशा तुम में रहना चाहता है। आपको मालूम कि स्वर्ग में 2 सिंहासन है, एक पिता का सिंहासन है, एक यीशु मसीह का सिंहासन है। हालेलुया। जब पहले एक सिंहासन था, जब पिता का सिंहासन था, और यीशु मसीह जब जयवंत हुए तो दूसरा सिंहासन वहां पर लगाया गया जयवंत के लिए।
और तीसरा सिंहासन वहां पर नहीं है। पवित्र आत्मा का सिंहासन स्वर्ग में नहीं है, पवित्र आत्मा का सिंहासन आप और मैं है मेरे अजीज। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना चाहता है। जब आप पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है, आपके अंदर से भय का आत्मा सबसे पहले निकलता है। जो डरता है वो खुदावन में चल नहीं सकता, जो डरता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता, जो डरता है वो चर्च में नहीं जा सकता, जो डरता है वो आगे नहीं बढ़ सकता मेरे अजीज। अगर आपके अंदर डर है, किसी भी तरह का डर है, हालेलुया, मैं आज प्रार्थना करूंगा, आज लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर जो भय का स्पिरिट है, आपके अंदर जो डर का स्पिरिट है, वो निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर गुलामों का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर गुलामों का परमेश्वर नहीं है, वो आजाद करने वाला, वो फ्री करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा अपने लोगों को फ्री करता है मेरे असीस। हालेलुया। उसके लोग कभी गुलाम नहीं रहते। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और हालेलुया, रिशंदारा बाबा ना शेखारा, वचन संहिता जबूर, हालेलुया, साम्स, इंग्लिश साम्स, हिंदी वचन संहिता, पंजाबी उर्दू जबूर, हालेलुया, थैंक यू, उसका 81, उसका 81 वचन, उसका 6 वचन मैं पढ़ूंगा। आपका परमेश्वर के अंदर बहुत सी खासियत है, आपके परमेश्वर के अंदर बहुत सी खासियत है, और उसने आपको गुलामी का स्पिरिट नहीं दिया, उसने आपको भय का स्पिरिट नहीं दिया। हालेलुया। जो डर है अंदर से आपको खोखला कर देता है, आपकी मसीहत को डर खा जाता है मेरे अजीज। वचन को पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। मैंने उनके कंधों पर से जो बोझ था उसको निकाल दिया। हालेलुया। रेशमाना कर रथे, और उनका टोकरी ढोना छूट गया। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके ऊपर जो बोझ है, वो परमेश्वर आपको उस बोझ से हल्का करने के लिए जा रहा है। आपका परमेश्वर आपके ऊपर से बोझ को निकालने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप डर के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, आपके अंदर डर है, मेरा सर्वाइव कैसे होगा, मेरी जॉब लॉस्ट हो जाएगी। आपके अंदर डर है। बहुत से लोग मुझे आकर के बोलते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। हम रात को डरते सोते नहीं है कि रात को गंदे ड्रीम्स आएंगे, रात को बुरे ड्रीम्स आएंगे। आपको सोने का डर है। हालेलुया। आपको चर्च जाने का डर है कि कहीं मेरा पर्दाफाश ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉफिट मुझे खोल ना दे। आपके अंदर डर है कि मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, इतना खर्चा है मेरा, कैसे जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर यहोवा जिरे है, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है मेरे अजीज। वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो आपको परविजन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोले मुझे परमेश्वर भय का आत्मा नहीं, मुझे सामर्थ का आत्मा चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज बातों में नहीं, बाइबल में लिखा परमेश्वर का राज डर में नहीं, परमेश्वर का राज सामर्थ में है। परमेश्वर का राज जो है वो परमेश्वर की सामर्थ में है मेरे अजीज। हालेलुया। यू विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे भय का आत्मा नहीं, मुझे दिलेरी का आत्मा चाहिए, मुझे सामर्थ का आत्मा चाहिए। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ के देखें, जो पतरस था उसने 3 बार इनकार किया। एक जो गुलाम औरत थी, एक गुलाम लड़की थी, उसने पूछा, ये भी यीशु मसीह के साथ था। उसने कहा, तुम क्या बोल रही हो, मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं तो उस शख्स को जानता ही नहीं, मैं तो यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूं। हालेलुया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उसके अंदर भय का आत्मा था, उसके अंदर डर का आत्मा था। वो 12 के 12 छोड़ के चले गए यीशु मसीह को। कारण क्योंकि उनके अंदर भय का स्पिरिट था, उनके अंदर डर का आत्मा था। जब यीशु मसीह जीवित हुआ, बाइबल में लिखा, वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर डर का आत्मा था।
और उनके अंदर डर का स्पिरिट था। हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाते, कारण एक कि हमारे अंदर डर का स्पिरिट है, हमारे ऊपर डर का आत्मा हैवी हो चुका है। हम अपने दोस्त के साथ सुसमाचार शेयर नहीं करते, कारण कि हालेलुया रिबाला शुडाराबा, हमारे अंदर डर है वो हमसे रूठ जाएगा, वो हमें बुरा बोलेगा, वो हमें गलत बोलेगा। हम लोग बोलते नहीं है कि हम चर्च में जाते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, भाई तू संडे क्यों नहीं आता है, काम पर क्यों नहीं आता, जॉब पर क्यों नहीं आता? हम लोग बोलते हैं नहीं, हमें कुछ काम था, हमें कोई अर्जेंट काम पड़ गया था, मैं बीमार पड़ गया था इसलिए जॉब नहीं आया। लेकिन हम लोग आज चर्च में रहे हैं। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर बोले कि मैं चर्च में जाता हूं, मैं खुदावंद का हूं, मैं परमेश्वर का हूं और मैं चर्च में जाता हूं। हालेलुया। आपके अंदर डर का आत्मा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर डर का स्पिरिट नहीं होना चाहिए। आप डरने वाले नहीं है। ओ राबाला शुडाराबालाबा, हालेलुया। 3 बार यीशु मसीह ने कहा तू मेरा इनकार करेगा 3 बार। क्यों कहा था यीशु मसीह ने? उसने कहा प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। उसने कहा नहीं, तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। खुदावन को पता था कि इसके अंदर वो आत्मा नहीं अभी। हालेलुया। जब आपके ऊपर डर का आत्मा होगा, आप यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, आप छोड़ देंगे यीशु मसीह को। आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, जब आपके ऊपर प्रेशर होगा, चाहे आपके पड़ोसी का हो, चाहे आपके हस्बैंड का हो, चाहे आपकी वाइफ का हो, चाहे किसी भी जन का हो, आप खुदावंद को छोड़ देंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे होंगे, जब आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग से भरे होंगे, जब आपके ऊपर दिलेरी का आत्मा होगा, यू विल नेवर लीव योर गॉड। हालेलुया। रेशमा नखरा तेराबा। पेंतिकोस्त के दिन जब पतरस के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, तो कैसे पतरस बदल गया। अब आप पतरस की लाइफ को देखिए, पतरस कैसे बदल गया। वो बंदा जो 3 बार इनकार कर चुका है, वो शख्स जो 3 बार एक गुलाम के सामने, मानो एक सिपाही के सामने तो इनकार करना, राजा के सामने इनकार करना तो हम माने, एक गुलाम के सामने इनकार कर रहा है। कितना बड़ा भय का स्पिरिट उसके ऊपर, कितना बड़ा भय का आत्मा उसके ऊपर काम कर रहा है मेरे से। हालेलुया। आज विश्वासियों के ऊपर भय का आत्मा काम कर रहा है, आज विश्वासियों के ऊपर डर का स्पिरिट काम कर रहा है, आज विश्वासियों के ऊपर डर का आत्मा भरा पड़ा है, छाया पड़ा है। चर्च में आने से डरते हैं, मेरा सर्वाइव कैसे होगा, संडे चर्च में अगर मैं चला गया मेरी जॉब चली जाएगी, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। हालेलुया। ओ राबाला शुडाराबालाबा। मेरे असीस, दिलेरी, जब आपके ऊपर दिलेरी का आत्मा होगा, जब आपके ऊपर सामर्थ का आत्मा होगा, हालेलुया, आप डरेंगे नहीं। कैसे मेरा सर्वाइव होगा, हालेलुया, कैसे मेरी लाइफ चलेगी। हम अतवार को जाते हैं चर्च में, हम लोग सबसे छोटा नोट हम लोग 10 रुपए लेके जाते हैं चर्च में। कारण मालूम क्या, कि अगर मैंने 500 दे दिया, अगर मैंने 100 दे दिया, अगर मैंने 200 दे दिया, तो हम सोचते हैं कि मेरा सर्वाइव कैसे होगा, मेरी लाइफ कैसे चलेगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर से दिलेरी का आत्मा मांगे। हालेलुया। संत पतरस खड़े होकर क्या बोल रहा है, बोला तुम यहूदियों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। अब ये दिलेरी कहां से आई? वो यहूदियों से घबराता था, वो यहूदियों से डरता था। आज पतरस जो है वो दिलेरी के साथ, बाइबल में क्या लिखा है एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। कितने लोग हैं आप में से जिनके अंदर सेम स्पिरिट जो पतरस के अंदर काम करता था, भय का आत्मा, वही स्पिरिट आप लोगों के बीच में काम कर रहा है। हम लोग अंगीकार कर नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। रातों को ड्रीम आएंगे, रातों को गंदे ड्रीम आएंगे, बीमारी, दुष्ट आत्मा पकड़ लेगा मुझे दुष्ट आत्मा हैवी हो जाएगा मेरे शरीर के ऊपर। मेरे अजीज, वही जो आप डर रहे हैं ना, वो भी एक स्पिरिट है, वो भी एक स्पिरिट है आपकी, वो भी एक दुष्ट आत्मा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप डर रहे हैं, जिसकी वजह से आप डर रहे हैं। अरे बाला शुदारा बाले खाना थे। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं चाहता आप डरें। जुनो, स्वर्ग के वारिस कौन होंगे? बाइबल में क्या लिखा प्रकाशित वाक्य में, अगर जो जीतेगा वो स्वर्ग का अधिकारियों का जयवंत जिंदगी जीनी है मेरे असीस।
जयवंत आपके दुखों में हंसी। बाइबल में लिखा, थस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है, क्या लिखा थस्सलुनीकियों में? आप हालेलुया रिखा ना शंतरबा सदा आनंदित रहे, हर वक्त प्रार्थना करते रहे, हर हाल में धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, रात के मैसेज में एक बड़ा अच्छा वेद परमेश्वर ने दिया, मैं शेयर कर रहा था कि जो हमारे ऊपर परीक्षा है वो 10 दिन की रहेगी, लेकिन अगर आप 10 दिन से ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई मुश्किल है, आपके अंदर कोई दिक्कत है, आप परमेश्वर से दूरी, एक डिस्टेंस आपका परमेश्वर से है। कम क्लोजर टू गॉड, परमेश्वर के नजदीक आए। हालेलुया। क्या बाधाएं हैं आपके अंदर जो परमेश्वर के करीब नहीं आने देती आपको? सबसे बड़ी बाधा है आपके अंदर पाप। संत पौलुस कहता है, एक जगह पर मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, लिखा है सेम 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। संत पौलुस कहता है मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। आपको मालूम कि संत पौलुस किससे लड़ता था? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हालेलुया। हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अस? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप कमेंट करें जल्दी से, जिसको मालूम है कमेंट करें। मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोग आप में से इस बात को समझते हैं? प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। वो किससे लड़ता था? कौन था उसका दुश्मन? सबसे बड़ा उसका विरोधी कौन था? आप बताएं, आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है और किससे आपको फाइट करनी है? हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सेल्फ, यस, हालेलुया। हम खुद, ये शरीर आपका विरोधी है। इस शरीर जो है ना वो आपका विरोधी। आप पढ़ के देखें कि संत पौलुस जो प्रभु का दास पौलुस था वो किससे लड़ता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों, शैतान नहीं है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा शरीर है। शैतान हमारा दुश्मन नहीं है सबसे बड़ा, दैट विल बी अनदर लेवल। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है वो हमारा शरीर है। सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा विरोधी हमारा शरीर। हालेलुया। और पौलुस कहता है क्या पढ़ा हमने? मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, परंतु पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 27 वचन लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, अपने शरीर को मैं कंट्रोल में लेके आता हूं। जब आपका शरीर बढ़ जाए, ताकतवर हो जाए, आपके स्पिरिट को कभी जीतने ना देगा ये। हम फास्टिंग नहीं करते, कारण हम सोचते हैं कि शरीर भूखा रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप तकड़ा कर रहे हैं ना, इस शरीर को पाल पोस के तकड़ा कर रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा विरोधी है। इसको कम खाने को दे, इसको घुटनों के बल बिठाएं अपने शरीर को। मुक्के मारने का मतलब, अपने शरीर को मारना पीटने का मतलब क्या है? कि अपने शरीर को खुदावन के अधीन करना, परमेश्वर के अधीन करना। ये शरीर बोलेगा सुबह उठ के नहीं प्रार्थना करनी है, सोता रहे। अभी तो नींद कितनी अच्छी आ रही है, अभी तो कितनी अच्छी नींद, सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। मुझे नहीं पता आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन सुबह की नींद बहुत अच्छी, बहुत मीठी, बहुत अच्छी होती है। लेकिन वो जो विश्वासी है वो सुबह जल्दी उठता है। हालेलुया। मॉर्निंग उठें जल्दी और खुदावंद की हुजूरी में बैठे, घुटनों के बल बैठे, मॉर्निंग गैर जुबान में प्रार्थना करें। सुबह उठ के आपके अंदर गैर जुबान निकलनी चाहिए। हालेलुया। स्पीक हालेलुया। जो आपके उठने के 20 मिनट्स होते हैं ना, वो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। जो आपके उठने के बाद जो पहले 20 मिनट्स हैं वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से। हालेलुया। हम कब उठते हैं? 10 बजे। हम कब उठते हैं? 10:30 बजे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी बिस्तर में बैठे होंगे और लाइव देख रहे होंगे कि अभी उठ गए हैं तो चलो पास्टर गिल का लाइव देख लेते हैं। हालेलुया। यू नो दिस इज नॉट टाइम टू वेक अप। उठे 4 बजे 5 बजे उठे। हालेलुया। रिखा ना शुधारा वाला का संत पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। हालेलुया। और दूसरी बात वो क्या बोलता है? थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, मैं अपनी दौड़
पूरी कर चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। क्या बोलता है? मैंने विश्वास की रखवाली की है। आज विश्वासी किसकी रखवाली करने में लगा हुआ है? आज विश्वासी जो है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली करने में लगा हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, ये नहीं निकालूंगा, ये नहीं, फ्यूचर, अपने फ्यूचर की रखवाली करने में लगा हुआ है। मुझे फ्यूचर बनाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका फ्यूचर आपके परमेश्वर के हाथों में है। जब तक वो नहीं बनाएगा, आप खुद नहीं बना सकते। कोशिश करके देख लो। You cannot make your future blessed. आप अपना फ्यूचर ब्लेस नहीं कर सकते। आपके परमेश्वर के हाथों में आपका फ्यूचर है। जितने विश्वास करते हैं बोले हालेलुया, हालेलुया। एक खाना शुदारा बाला का, जो विश्वास करते हैं बोले हालेलुया। आपका फ्यूचर आपके परमेश्वर के हाथों में है। आपका फ्यूचर आपके परमेश्वर। यू कैनॉट मेक योर फ्यूचर, यू कैनॉट मेक योर फ्यूचर। योर फ्यूचर इन द हैंड्स ऑफ योर गॉड। आपका फ्यूचर आपके परमेश्वर के हाथों में। एक हालेलुया। रोनाल्ड मॉन्के एक बड़ी अच्छी बात लिखता है। आई रियली लव दैट टॉक। रोनाल्ड मॉन्के एक बड़ी अच्छी बात कहता है। रोनाल्ड मॉन्के कहता है कि परमेश्वर लेटने वालों के साथ लेटता नहीं है, परमेश्वर बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। जो खड़े हैं परमेश्वर उनके साथ खड़े नहीं होता, लेकिन जो चलते हैं परमेश्वर उनके साथ चलता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई? परमेश्वर लेटने वालों के साथ नहीं लेटता, परमेश्वर बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है, परमेश्वर जो खड़े लोग हैं उनके साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन जो चलते रहते हैं लाइफ में। आज प्रॉब्लम हुई, छोड़ के आगे बढ़ते जाओ। आज मुश्किल है, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम के साथ उधर ही खड़े हैं। आज से 5 साल पहले जैसे थे, आज भी वैसे के वैसे ही विश्वासी हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? ये बात समझ में आ रही? 10 साल का विश्वासी उधर ही खड़ा है, उधर का उधर ही खड़ा है। परमेश्वर आपके साथ नहीं है। जो चलते हैं परमेश्वर उनके साथ चलता है, जो चलते हैं परमेश्वर उनके साथ चलता है। जो खड़े हैं, खड़े होने वालों के साथ परमेश्वर खड़ा नहीं है, जो खड़े हैं उनके साथ परमेश्वर खड़ा नहीं है। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। रेशा माना कर रहा थी, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं बल्कि समर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया मेरे अजीज, परमेश्वर ने आपको सामर्थ से भरा है। He has filled you with the power. हालेलुया। और जब आपके ऊपर सामर्थ आएगी, जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? आप चुप नहीं बैठोगे। आप अपने हर एक सोशल मीडिया को, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर एक चीज को आप प्रभु के लिए डेडिकेट करेंगे। अपने इंस्टाग्राम को आप डेडिकेट करें अपने परमेश्वर के लिए, अपने व्हाट्सएप को आप डेडिकेट करें अपने परमेश्वर के लिए, अपने फेसबुक को आप डेडिकेट करें परमेश्वर के लिए, यूट्यूब को आप डेडिकेट करें परमेश्वर के लिए, अपने क्रोम, अपने एवरीथिंग व्हाट यू यूज इन योर फोन, डेडिकेट इट फॉर गॉड। हालेलुया। लेट इट प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा होने दे। यू नो, आपके अंदर टैलेंट है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने टैलेंट नहीं दिया। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको परमेश्वर ने सेवा नहीं दी। हालेलुया। जो आपकी सेवा है, एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। आई विल जस्ट फाइंड आउट। हालेलुया। रेखा ना शुदा बाबा। हालेलुया। 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 हाँ, देखिए लिखा है हर एक के पास सेवा का दान होना चाहिए। ये लिखा है रोमियो उसका 12 उसका 7 वचन में। इट्स रियली पावरफुल वर्ड, इट्स रियली पावरफुल वर्ड। आप पढ़ेंगे बाद में अपनी बाइबल में फिर पढ़ना। आप लिखा है यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहिए। अगर आपको सेवा करने का दान मिला है ना, पीछे ना हटें उससे, उसको दबाइए मत। हालेलुया।
आपके चर्च में, आपके इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप में जो सेवा का आपको दान मिला है, उसको दबाना नहीं है, निकाले उसको बाहर। एक एक वर्ड आपका कीमती है। जो उपदेश को वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उपवास उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। अलग अलग जहां पर दान आपको मिले हुए हैं, डू इट, खुदावंद के लिए करें। हर एक चीज को अपने परमेश्वर के लिए, अपने एक एक अंग को, अपने शरीर के एक एक अंग को डेडिकेट करें परमेश्वर के लिए। अपने शरीर के एक एक अंग को डेडिकेट करें अपने परमेश्वर के लिए। यू विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भय का स्पिरिट नहीं दिया है मेरे अजीज, आपके ऊपर डर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से लोग जो हैं वो डर के स्पिरिट में जी रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन। लिव विद द ग्रेट एटीट्यूड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर में आशीष पाएं। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिनके अंदर भय का स्पिरिट है, किसी भी तरह का डर है, हालेलुया, आज आपको मैसेज समझ में अगर आया है, अगर आपके अंदर डर का स्पिरिट काम कर रहा है, हालेलुया, रिशंदर, आप अपने हाथ को उठाएं। हालेलुया। यहां पर मुझे भी बताएं कि आपके अंदर में आपके अंदर किसी भी तरह का डर है, आप प्लीज कमेंट जरूर करें, अपना नाम जरूर कमेंट करें। हालेलुया। किसी भी तरह का डर आपके अंदर है, किसी भी तरह, चाहे वो दुष्ट आत्मा से हो, चाहे वो अपने फ्यूचर को लेकर के हो, चाहे आप सुसमाचार सुनाने से डरते हैं, चाहे किसी भी तरह का। हिजकियेल उसका 33 अध्याय उसका 8 वचन लिखा है कि जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, हिजकियेल उसका 33 उसका 8 वचन में लिखा है कि जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, अगर वो मर गए और उन्होंने सुसमाचार ना सुना तो उनकी जान का लेखा जो है वो आपको देना पड़ेगा। आप इस बात को समझ लें। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बड़ा जो फ्रेंड सर्कल है ना, जो बड़ा फ्रेंड सर्कल है, उस सारे सर्कल में आपको यीशु मसीह बताना। आप अपने व्हाट्सएप को यूज करें, आप अपनी टंग को यूज करें, आप अपने इंस्टाग्राम को यूज करें, जब किसी भी जरिए को यूज करें, लेकिन जितने भी आपके लोग हैं उन तक यीशु मसीह पहुंचना चाहिए, उन तक यीशु मसीह पहुंचना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दैट विल बी द ग्रेट ब्लेसिंग, दैट विल बी द ग्रेट ब्लेसिंग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें।